बच्चों, let's read this question. So this question says, according to Bohr, the difference between the energies of the electron in two orbits is equal to difference of energy बताना है. Option A is h nu, option B is hc by lambda, option C is both A and B, option D is neither A nor B. ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू ऑर्बिटल्स. हमें क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बताना है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल. तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिट्स. ओके देखिए देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये आपका मान लीजिए कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है. ओके बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, ठीक है. ये आपकी फर्स्ट सेल है जिसको हम के सेल बोलते हैं. इसके बाद आपकी जो सेकंड सेल आती है उस सेल को क्या बोलते हैं, हम आपकी एल सेल बोलते हैं. ये आपकी एल सेल है, ये आपका सर्कुलर होता है. ओके दिस इज योर सर्कुलर, ये आपकी सर्कुलर टाइप की ज्योमेट्री होती है. ये आपके जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, आपके सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं. ओके ये देखिए ये आपका इस तरीके से ऑर्बिट होता है. ये बीच में आपका क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है. दिस इज कॉल्ड अवर न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड अवर न्यूक्लियस. ओके अब देखिए अगर क्या होता है, देखिए ऑर्बिट अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन्स आपका इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन्स आपका इस ऑर्बिट में है. ओके ये आपकी के सेल है, ये सेल आपकी एल सेल है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका एल सेल में है, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन के पास आपकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब इसके पास एनर्जी क्या है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, तो ये एनर्जी मतलब इस एनर्जी को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर लेता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स के देखिए अनस्टेबल है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स अगर आपकी इस लेवल पर अनस्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस सेल से वो नीचे डाउनवर्ड सेल में क्या कर देता है, आपका ट्रांजिशन करता है. तो ये जो ट्रांजिशन होता है, इस तरीके के ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, इमिशन ट्रांजिशन. और एक ये फोटोन को एमिट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एच नी होती है, या हम एच सी वाई लिम्डा लिख सकते हैं. ओके एक इलेक्ट्रॉन ने क्या ट्रांजिशन किया, फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट में आया है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में है, बाय रिलीजिंग एन फोटोन. एक फोटोन को उसने रिलीज किया है, और ये फोटोन की एनर्जी कितनी है आपकी, एच सी वाई लैम्डा या फिर एच नी. ओके तो देखिए ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम इमिशन बोलते हैं. इमिशन तब होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आता है, तब उसे हम इमिशन कहते हैं. फोटोन का यहाँ पर इमिशन हुआ है. ओके तो देखिए इस सेल में मान लीजिए यहाँ पर इसकी एनर्जी ईएल है, और इस सेल में इसकी एनर्जी कितनी है, आपकी ई के है. ओके तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसमें किस सेल में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं ईएल सेल में इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ई के. तो देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ से ई एल माइनस ई के. ई एल माइनस ई के कितना हो जाएगा आपका, एच सी बाय लैम्डा. एच सी बाय लैम्डा हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल दीजिए इसे. ई एल माइनस ई के आपका कितना होगा, एच सी बाय लैम्डा. ये एनर्जी क्या होगी, फोटोन, एक फोटोन जो रिलीज होगा उसकी एनर्जी यहाँ पर ये इतना डिफरेंस के इक्वल होगी. द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन दिस टू सेल्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन. फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा. तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ई जो एनर्जी फोटोन की है, इसको आप एच न्यू भी बोल सकते हैं. एच न्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और एच सी बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं. तो ये दोनों आपके क्या है, वैलिड है, ये दोनों आपके क्या है, अलाउड है. अब चलिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शंस ए में इसने बोला है कि एच न्यू, तो एच न्यू ये क्या है, ये भी आपका राइट आंसर है. ऑप्शन बी में बोला है एच सी बाय लैम्डा, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन सी में बोला है कि बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. और ऑप्शन डी नाइदर ए एंड बी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका मास्टर आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सल आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक